Do you want to know? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बच्चा लोग देखो, ये चैप्टर में हमें कार्बन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। स्टार्टिंग में हम दूसरे कंपाउंड के बारे में, दूसरे एलिमेंट्स के बारे में छोटी मोटी बातें करेंगे, बट बाकी पूरा चैप्टर कार्बन को लेके है। क्यों कार्बन को लेके क्यों ये चैप्टर बनाया गया है? कार्बन में ऐसी क्या खासियत है? पहली खासियत कि बच्चा लोग वो दुनिया का 4th अबंडेंट एलिमेंट है। अबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाला। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और ऐसे करते करते चौथे नंबर पे कौन आता है? कार्बन। कार्बन हवा में भी मौजूद है, कार्बन ग्राउंड के अंदर भी मौजूद है। कार्बन के 4 एलोट्रॉप्स है। कार्बन के क्या है? 4 एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? के केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। मतलब उसका दिखावा अलग है लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो ऐसे कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म। दूसरा कौन सा है? एमोर्फस फॉर्म। और तीसरा कौन सा है? एक नैनो फॉर्म। क्या है सब बता दो। 3 तरह के ये कैटेगरीज है। ये जो हम देख रहे हैं ना बच्चा, ये कैटेगरीज है। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड। जैसे शुगर के दाने होते हैं ना, सॉलिड है, उसको हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। तो वैसे कार्बन जो है 2 क्रिस्टल्स में, 2 सॉलिड में पाया जाता है। एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट। आपने इन दोनों के नाम सुन रखे होंगे। ग्रेफाइट मतलब वो हीरा है ना, हम मोती लगाते ना अंगूठी में, दैट इज डायमंड। डायमंड की अगर मैं बात करूं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, तो बच्चा डायमंड जो है बहुत ही शाइनिंग मटेरियल है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है। हमने चैप्टर नंबर 10 में बात की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, मतलब अगर लाइट पास करेगी तो वो लाइट को काफी ज्यादा बेंड कर देता है। दूसरा, ये डायमंड काफी हार्ड होता है, जल्दी से टूटता नहीं है, जल्दी से नहीं टूटेगा, बहुत हार्ड होता है। और ये बहुत हैवी भी होता है, वजनदार होता है। ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? कलरलेस। इट इज कलरलेस सॉलिड। एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है डायमंड, आपको पता है ना। अब आप बोलेंगे सर अलग अलग कलरिंग डायमंड आते हैं, वो उस पर कलर किया जाता है, बाकी नेचुरली जो डायमंड है वो कलरलेस ही होता है। दूसरा ग्रेफाइट। तो बच्चा ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं तो ग्रेफाइट आपको पता है आपके पेंसिल के अंदर होता है ग्रेफाइट। आपके जो बैटरी होती है जो आप रिमोट में लगाते हैं उसके अंदर होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक काला कलर का सब्सटेंस होता है, काफी स्लीपरी होता है। स्लीपरी मतलब हाथ से बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है। एंड वो एक नॉन कंडक्टर है। क्या है? एक नहीं, सॉरी, ग्रेफाइट एक कंडक्टर है बट डायमंड एक नॉन कंडक्टर है। ग्रेफाइट बहुत ही हल्का है एंड इजीली टूट जाता है। आप पेंसिल की लीड पकड़ो, उसको करो, टूट जाएगा, लेकिन डायमंड इजीली नहीं टूटेगा। ठीक है। ये ब्लैक कलर में पाया जाता है, ये ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर में पाया जाता है। क्लियर? छोटी मोटी इसकी प्रॉपर्टीज थी। डायमंड के जो बॉन्डिंग है, देखो आपके नोट्स में मैंने बॉन्डिंग दे रखी है, वो आपके बुक में नहीं है और ना ही आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। जनरल प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है ताकि 2 मार्क में अगर आवे तो हम लिख सके। बाकी उसका एक डायग्राम है कि कैसे कोवेलेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सॉरी कार्बन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब अगर मैं एमोर्फस की बात करूं, बच्चा एमोर्फस का मतलब होता है पार्टिकल्स के रूप में। क्या चीज? छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे पत्थर के रूप में। आपने एमोर्फस रॉक का नाम सुना होगा, जिसका कोई शेप नहीं होता, कोई भी शेप, इररेगुलर शेप होता है कोई भी, तो वो है चारकोल। कोयला आता है ना, कोयला, दैट इज चारकोल। वो एक एमोर्फस में मिट्टी वाला। आप कोयले को थोड़ा दबाओगे ना तो वो मिट्टी बन जाएगा, पार्टिकल बन जाएगा।
इसलिए उसको एमोर्फस कहा जाता है। अब नैनोफॉर्म, नैनो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, नैनो का मतलब बहुत ही छोटा, और उसके अंदर आता है एक फ्यूलरिन। क्या कहा जाता है उसको? फ्यूलरिन। एक्चुअली बच्चा फ्यूलरिन है ना एक फुटबॉल शेप का होता है, जो आपका फुटबॉल आता है ना कुछ उस शेप का होता है। कार्बन पूरी एक बॉल जैसे बने होते हैं, पूरे बॉल जैसे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आपको इसकी फिगर भी नोट्स में देखने को मिल जाएगी, बाकी आपके एग्जाम में फिगर आती नहीं है। तो कार्बन के 3 एटम्स होते हैं। ये दुनिया में 4th सबसे ज्यादा मटेरियल में पाया जाता है। एक और खासियत कि ह्यूमन के अंदर ऑक्सीजन के बाद दूसरा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है हमें? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को लेने के बाद हम क्या निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतनी सारी खासियत होने के वजह से कार्बन पे ये पूरा एक चैप्टर बनाया गया है। इतना ही नहीं, कार्बन की एक और खासियत है कि बच्चा लोग ये सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। क्या बनाता है? सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है वो हम ऑलरेडी चैप्टर 3 में डिस्कस कर चुके थे, बट फिर भी मैं आपको खाली एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। बाकी डिटेल डिस्कशन हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाए, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स लेन देन होंगे, बच्चा लोग देना और लेना नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगे, शेयरिंग की जाएगी, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर मैं कार्बन की बात करूं तो बच्चा लोग कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। मतलब इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो वो कैसा होता है? 2 4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? सबसे आखिरी ऑर्बिट में, सबसे आखिरी ऑर्बिट में कौन कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। सो इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाएगा इसको? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आखिरी ऑर्बिट में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। अब हमने चैप्टर 3 में समझा था कि जिसके पास आखिर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दे या ले नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। ठीक है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर मैं कार्बन का डायग्राम बनाऊं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम शेयर कर सकता है। मिनिमम कितने शेयर करेगा? 0, जब कार्बन किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। और जब ये रिएक्ट करेगा तो बच्चा लोग 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ही करेगा। जब तक ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा तब तक ये कोई भी कंपाउंड नहीं बना सकता, कोई भी कंपाउंड नहीं बना सकता। इसीलिए इसके पास काबिलियत है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की, मतलब 4 एटम के साथ जुड़ने की। अब 4 अलग अलग एटम भी हो सकते हैं, 4 सेम एटम भी हो सकते हैं। मतलब आप चारों जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लो, या 3 जगह हाइड्रोजन ले लो, 1 जगह Cl ले लो, वो डिपेंड करेगा, वो हम देखेंगे कि कब किससे रिएक्ट करेगा, वो इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल हमें क्या देखना है कि कार्बन की एक सबसे खासियत है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने? 4 बॉन्ड। इसीलिए हम कार्बन को टेट्रावैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट। आपके एग्जाम का हॉट फेवरेट क्वेश्चन, डिफाइन टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, बहुत बार आता है 1 मार्क में। व्हाट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन? तो द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यहां लिखो डेफिनेशन। ठीक है, ये जो फिगर है बच्चे ये आगे देखेंगे हम लोग, इसलिए अभी मैं इसको मिटा देता हूं। द प्रॉपर्टी ऑफ
कार्बन टू फॉर्म 4 कोवलेंट bonds is called as टेट्रावैलेंसी। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है टेट्रावैलेंसी। प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन, देखो प्रॉपर्टी मतलब खासियत, एक गुण या अवगुण जो भी हो उसको साइंस में प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट एलिमेंट। यहां तक क्लियर बच्चा लोग? सर ये 4 अब बच्चा लोग कार्बन जिन जिन एलिमेंट के साथ मिक्स होकर कंपाउंड बनाएगा, जैसे कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो CO2 बनाता है, अगर वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी क्लोरीन के साथ, तो वो CCl4 बनाता है, अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं हाइड्रोजन तो HCl होता है, सॉरी, मतलब कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि अगर कार्बन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये CCO3 बनाएगा, कार्बन कार्बोनेट। अब अच्छा ये जो कंपाउंड्स है इन्हें हम कहते हैं कार्बन कंपाउंड्स। इन शॉर्ट देखो, एटम और कंपाउंड में डिफरेंस पता है ना? एटम मतलब सिंगल एलिमेंट, अकेला कार्बन, अकेला ऑक्सीजन, अकेला क्लोरीन, इसको हम एटम कहते हैं। लेकिन अगर वो कोई 2 मिक्सचर है तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद है उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन कंपाउंड, या तो इसको एक और नाम दिया जाता है कोवलेंट कंपाउंड। क्या नाम दिया जाएगा? कोवलेंट कंपाउंड। क्यों? बिकॉज सभी में कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जितने भी उसके कंपाउंड होते हैं सब में वो क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए उन्हें हम कोवलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब बच्चा लोग, अगर मैं आज से 100-150 साल पहले की बात करूं, हमारे जो पूर्वज के पूर्वज थे, वो लोग को भी कार्बन के बारे में पता था। उनको कार्बन कहां से मिलता था? कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मतलब कि डेड बॉडीज में से, भाई प्लांट्स की डेड बॉडीज हो गई, एनिमल्स की डेड बॉडीज हो गई, ह्यूमंस की डेड बॉडीज हो गई, उसके अंदर से वो कार्बन निकालते थे। तो जूने समय में डेड बॉडीज में से या लिविंग बॉडीज में से कार्बन का मिलना, उसको ऑर्गेनिक कहा जाता था। इसीलिए इन कंपाउंड्स को, यानी कि कार्बन के कुछ कंपाउंड्स को, सारे नहीं, कुछ कंपाउंड्स को, कार्बन के कुछ कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है। अब इसकी एक और डेफिनेशन है, वो हम आगे जाके देखेंगे। अब इसे बता देता हूं, बाकी समझाऊंगा आगे जाके। ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं। अभी नहीं समझ आएगा, आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है? ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, बट अगर एग्जाम में आवे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, 2 चीज होती है। हम जो भी पढ़ते हैं ना, ये सारी चीजें H2O, HCl, जितने भी आपने अभी तक देखे हैं मेटल नॉन मेटल के रिएक्शंस, वो सारे इनऑर्गेनिक थे। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आ जाएगा तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, डिटेल पूर्वक हम हमारे अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, अब हम पढ़ लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वो हमको पता है, कैसे बनता है शेयरिंग करके वो हमको पता है, किन किन टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चा लोग, पहला है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
देखो इसके टाइप्स के नाम याद रखना बहुत आसान है, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट, बहुत आसान है। इसका मतलब क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट का मतलब है कि कार्बन अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्या बोला मैंने? अगर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। अगर वो 4 अलग अलग एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, क्या बोला मैंने? ये कार्बन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सपोज कर लो कि इसके पास में आ गया क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने एटम्स होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा? 2 8 7, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अभी कार्बन क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दे भी देगा मतलब शेयर करेगा। यानी कि अब इसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, ये वाला नहीं, चलो हम इसको शेयर करा देते हैं। तो ये क्या हो गया? जरा ध्यान से देखना बच्चा लोग। देखो X मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। पूरे चैप्टर में मैं अगर कार्बन के ऊपर X लिखूं तो समझ जाना कि वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, और डॉट मतलब कार्बन के साथ जो दूसरा एटम जुड़ रहा है उसका इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों लोग यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बदले में क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? सिर्फ एक। टोटली कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2। टोटली कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2। तो हम डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं? इफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर, क्या? इफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर, देखो जोड़ी बन रही ना, एक जोड़ी, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। भाई इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। आप जो रोटी खाते हैं, आप भी गेहूं की खाते हैं, मैं भी गेहूं की खाता हूं। मेरे घर में थोड़ी छोटी बड़ी बनती होगी, मोटी बनती होगी, आपके घर में थोड़ी छोटी या बड़ी बनती होगी, पतली बनती होगी, दैट्स इट। फर्क तो वही है, और तो कुछ है नहीं। अब इलेक्ट्रॉन इसका हो कि इसका हो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही रहता है। सो टोटली एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शेयर हो रही है। हाँ, हम थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए सिंबल अलग अलग बना लेते हैं, एक्स और डॉट। बाकी इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होता है, चाहे इसका हो चाहे इसका हो। अब यहाँ पे टोटल एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इसने शेयर किया, सो टोटली कितने शेयर हो गए? 2 शेयर हो गए। इसलिए हम क्या बोलेंगे? इफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एनी 2 एटम्स, then it is said to be bonded by single covalent bond। बच्चा इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन उसको हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, इसीलिए इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब जरूरी नहीं है कि कार्बन ही ये काम करे, ये काम हाइड्रोजन भी करता है। एक और एग्जांपल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का, हाइड्रोजन क्या करेगा? देखो एक हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? दोनों शेयर कर देंगे। सो अगर मुझे H2 मॉलिक्यूल बनाना हो, क्या बनाना हो? H2 मॉलिक्यूल, तो वो उनके बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बिकॉज दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था तो दोनों ने शेयर कर लिया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब इसको अगर मुझे सिंबॉलिकली दिखाना हो, कैसे सिंबॉलिकली? तो मैं उसको ऐसे दिखाऊंगा, H डैश H, जहां पे डैश दिखाता है
नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो एक ही डैश, डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो डबल डैश, तीन कोवलेंट बॉन्ड है तो ट्रिपल डैश। अभी हम देखेंगे आगे। इसके लिए मुझे दिखाना हो तो इसके लिए मैं कैसे दिखाऊंगा, CCl। क्लियर हुआ? अब अच्छा, एक्चुअली कार्बन, मैंने क्या कहा था कि कार्बन मैक्सिमम 4 शेयरिंग करता है, तो एक शेयरिंग यहां भी होगी, एक यहां भी होगी, एक यहां भी होगी, इसीलिए हम CCl4 ऐसे लिखते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, C यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे Cl। सिर्फ दिखाने का एक रूप है, ये दिखाने का एक तरीका है। सिंपली लिखना हो तो हमने लिखा था ना CCl4, ये सिंपल अगर केमिकल फॉर्मूला देना हो तो ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला, ये क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर, इसको नोट डाउन कर लेना। कई बार आपको पूछता है ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ CCl4, तो ये केमिकल स्ट्रक्चर है। क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर मतलब केमिकल डिजाइन। ये डिजाइन असली में नहीं होती है, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए हम इंसानों ने बनाई है। क्लियर? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं, उन्हें दिखाने का कैसा तरीका है। सर ये हाइड्रोजन तो कैसे बनेगा? ओके, हमने अभी तक तो कोवलेंट बॉन्ड का एक ही टाइप देखा, चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है, नाम तो बहुत आसान है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब कई हद तक आप समझ गए होंगे, सिंगल में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी थी, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो डबल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की दो जोड़ियां हो जाएगी, दो जोड़ियां मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे, सपोज करो कि अगर मुझे CO2 बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, बच्चा लोग ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 16। कितने, 16। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, 286, 286। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं हम लोग। और ऑक्सीजन की 6 नहीं होती, 8 नहीं होता। हाँ, सॉरी, ऑक्सीजन के पास हेली बेबसी नो ऑफ, हाँ राइट, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब अच्छा लोग, क्या ये ऑक्टेट है? ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट में कितने चाहिए हमको, 8 चाहिए। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऑक्सीजन गया कार्बन के पास, बोला भाई साहब प्लीज मेरी मदद करो, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो वरना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अब कार्बन ने बोला कि देखो भाई, भगवान ने मुझे वरदान दिया है कि मैं किसी को दे नहीं सकता, ना ही किसी से ले सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। मतलब तुम्हें जितने की जरूरत है मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम भी यूज करो, मैं भी यूज करूंगा। मतलब इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ जुड़ा दिए, तो कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ा दिए, सॉरी ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के पास कितने बचे, 6 में से 2 यहां आ गए, तो कितने बचे, 4 बचे। कार्बन के 4 में से 2 यहां आ गए, कितने बचे, 2 बचे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो मतलब 6 ही हुए। हमें तो 8 बनाना है, हमें तो 8 बनाना है। क्या करें, देखो ऑक्सीजन के पास 8 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कार्बन के पास 8 हो रहे हैं, नहीं, 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन बोल रहा है कि देख भाई मैंने तेरी मदद कर दी, लेकिन मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो ऑक्सीजन ने बोला घबराओ मत, मैं मेरे दोस्त को, मेरे भाई को बुलाता हूं, वो तुम्हारी मदद करेगा। सो इसने क्या किया, एक और ऑक्सीजन को बुला लिया, एक और ऑक्सीजन आया, उसके पास भी 6 थे। इसने क्या किया, बोला कि चल मैं मेरे 2 देता हूं, तू तेरे 2 दे।
तो कार्बन ने अपने दो बाकी के दो इसके साथ शेयर कर लिए, तो 6 में से 2 यहां आ गए, यहां बच गए। अब देखो ये ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन ने मिलके 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2-2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पे हुआ क्या, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स की 2 जोड़ी शेयर हुई। टोटल देखो, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इधर 4 इधर, जोड़ी कितनी हो गई, 2 की, ये एक जोड़ी ये दूसरी जोड़ी। तो इफ 2 pairs, पहले में था अ सिंगल पेयर, इफ 2 pairs of electrons are shared between any atoms, then any atoms, किसी भी एटम के बीच में अगर 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर होगी तो उसको हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसे दिखाया कैसे जाएगा, स्ट्रक्चर वाइज, केमिकल स्ट्रक्चर। देखो केमिकल फॉर्मूला तो CO2 है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। समझ आया? डबल बॉन्ड के लिए 2 लाइन, मैंने पहले कहा था जितनी लाइन उतने बॉन्ड। ओके, अब अगर और डबल बॉन्ड देखने हो तो और भी चीजें हैं, जैसे कि O2 के में भी अंदर डबल बॉन्ड होता है, दोनों ऑक्सीजन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ओके, सो अगर कभी आपसे एग्जांपल पूछे डबल कोवेलेंट बॉन्ड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, डबल बॉन्ड। और तीसरा और आखिरी है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको पता ही है ट्रिपल का मतलब यहां पे 3 जोड़ी हो जाएगी, सिंगल में 1 जोड़ी, डबल में 2 जोड़ी, ट्रिपल में 3 जोड़ी। 3 जोड़ी बोल रहा हूं, चप्पल की एक जोड़ी मतलब 2 चप्पल होती है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स की एक जोड़ी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जोड़ी कितनी है बच्चा, जोड़ी 1 2, एक जोड़ी 2 जोड़ी, जोड़ी बोल रहा हूं 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप पेयर लिखना भूल गए तो टीचर मार्क्स देना भूल जाएगी, फिर बाद में बोलना मत कि मैं तो खाली एक शब्द लिखना भूल गया था। ये एक शब्द ना अर्थ का अनर्थ कर देता है, समझ आ रहा है? ओके, अब अगर मैं ट्रिपल की बात करूं, चलो मैं यहां पे ले लेता हूं एग्जांपल NH3 का, अमोनिया। किसका? अमोनिया, NH3। तो बच्चे लोग NH3 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अच्छा, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या होती है, हेली बेबसी 9 7। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 4 नहीं, हाँ नहीं 2 5। हाइड्रोजन के पास एक ही होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 ही रहता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास कितना है, एक अकेला। अगेन हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से रिक्वेस्ट की, नाइट्रोजन थोड़ा बहल गया, उसने क्या बोला, चल ठीक है तू तेरा एक लेके आ, मैं मेरा एक लेके आता हूं। नाइट्रोजन ने 5 में से एक दे दिया, शेयर कर दिया, मतलब दे नहीं दिया, शेयर कर दिया। सो यहां पे क्या होगा, अब 2 3 4 ये वाला चला गया शेयरिंग में। अगर ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के पास तो 2 हो गए, क्या है, नाइट्रोजन के पास 8 हुए, 1 2 3 4 5 6, अभी भी नहीं हुए। अब क्या होगा, एक और हाइड्रोजन को बुलाएगा, ये अपना देगा, ये अपना देगा, क्या अब 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7, अरे रे अभी भी नहीं हुए। एक और हाइड्रोजन को बुलाएगा, एक उसको देगा, एक खुद का देगा, क्या अब 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन।
नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और देखो सभी हाइड्रोजन के पास 2 2 2 2 हो गए, यानी ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। है ना, नाइट्रोजन के पास एक तो देखो ये जो सर्कल बना रहा हूं ना, उसका मतलब है कि एटम के पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में है। तो नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सब शेयरिंग में है, इसलिए मैंने इस पूरे को सर्कल के अंदर कवर कर दिया। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये था शेयरिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जो कि क्या बनाते हैं, एमोनिया। अब इसको अगर मुझे स्ट्रक्चर वाइज दिखाना हो तो कैसे दिखाऊंगा, एन ट्रिपल बॉन्ड H, एन ट्रिपल बॉन्ड H। समझ आ रहा है बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर हुआ? अब एक चीज और देखो, यही चीज है ना आपको नाइट्रोजन में देखने को मिलेगी, N2। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक मिनट बच्चा लोग, एक हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो ये डायग्राम ड्रॉ करना हो तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ऐसे डायग्राम्स है ना, ये डायग्राम, इससे पहले हमने हाइड्रोजन का देखा था, इसको हम कहते हैं ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। यानी कि यहां पे अगर मैं सिंबॉलिक बात करना चाहूं तो 3 तरह के सिंबल्स हमने देखे। क्या? पहला तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला। दूसरा ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या तो फिर स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन। और तीसरा ये है जिसमें हम कौन से इलेक्ट्रॉन किसके पास शेयर हो रहा है वो भी दिखाएंगे, और इसको हम बोलते हैं ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। बिकॉज एग्जाम में कई बार आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 या ड्रॉ द ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। सो जैसा नाम वैसा स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। सो 3 बॉन्ड सिंगल, एक ही जोड़ी शेयर होगी, डबल 2 जोड़ी शेयर होती है, एंड 3 में 3 जोड़ी। इसको हम एक्चुअली ऐसे भी दिखाते हैं। इसको दिखाने का एक और तरीका होता है नाइट्रोजन ये और बाकी के नाइट्रोजन ये। तो देखो यहां पे 3 जोड़ी हो गई ना, समझ आया? नाइट्रोजन ये 6 और ये 2 8। क्लियर हुआ बच्चा लोग? अच्छा अब चले लास्टली बात कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, जो कि आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 3 में आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखी थी। अब इस चैप्टर में हमें देखना है कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। लास्ट वाले में 3 जोड़ कैसे? तो लास्टली properties of covalent bond। बस अब पहली प्रॉपर्टी, कोवेलेंट बॉन्ड जो है जनरली वीक होते हैं। आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या रहता था कि भाई 2 आयंस होते थे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता था। लेकिन इसमें शेयरिंग है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है। फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीक। इनके बीच में ज्यादा फोर्स नहीं होता। दूसरी चीज, अब फोर्स ज्यादा नहीं है तो सीधी सी बात है कि इनको तोड़ना आसान हो जाएगा। तोड़ना आसान है इसीलिए दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक बॉन्ड में हमने देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज वो बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं।
सो उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता था। सो अगर मुझे उसको तोड़ना है तो बहुत गर्म करना पड़ेगा या बहुत बॉईल करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा इन शॉर्ट। और तीसरी प्रॉपर्टी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आयनिक बॉन्ड में नेगेटिव चार्जेस होते थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण वो करंट पास कर सकते थे, बट इसके अंदर से करंट पास नहीं होगा। और ये सारी प्रॉपर्टी कार्बन की भी होती है। सो फोर्थ नंबर पे आप कार्बन लिख देंगे। कार्बन कंपाउंड हैज लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स, कार्बन कंपाउंड हैज लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चा लोग, सो ये 4 प्रॉपर्टीज कोवैलेंट बॉन्ड की हमें देखनी है। कई बार एग्जाम में आता है डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड।